वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 का आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम इक्वल मैट्रिसेस को डिफाइन करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है इसको हम स्टडी करेंगे, और टू मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हम आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं इक्वल मैट्रिसेस को। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं? टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी two matrices are said to be equal if जी, अब इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन ये है, बोथ बोथ हैव सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको भी आपस में इक्वल होना चाहिए। जी, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 और 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है। एक और मैट्रिक्स है और उसमें भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। तो अब आप चेक करें कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं तो दोनों सेम है। इसी तरह सेकंड एलिमेंट 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों सेकंड एंट्रीज भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इस तरह बाकी सारी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम है। तो आप कहेंगे कि ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है बी मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिसेस के इक्वल होने की दो कंडीशंस हैं कि पहली बात तो यह है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी सेम होनी चाहिए। जी, नेक्स्ट आपके पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पर सवाल है कि क्या हर तरह की मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं? ऐड करने का तरीका भी अभी हम सीखेंगे, लेकिन पहला सवाल ये है कि क्या कोई भी दो मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं तो क्या उनको आप ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो। तो एडिशन की क्या कंडीशन है, किन मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं? तो इसके लिए कंडीशन ये है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिसेस है हमारे पास ए और बी, आर सेड टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन। दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उन दोनों को आप कहेंगे कि दोनों जो हैं वो कंफर्मेबल फॉर एडिशन, कि आप उनको ऐड कर सकते हैं, उनकी एडिशन जो है वो कंफर्म है। इफ ए की कंडीशन है, इफ बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। सिर्फ ए की कंडीशन है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 और 2, एक दूसरी मैट्रिक्स है बी 3 और 4। तो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? हम इनको ऐड नहीं कर सकते। आंसर इज नो। क्योंकि ए का जो ऑर्डर है वो आपके पास है 2 रॉज और 1 कॉलम, इसमें 2 रॉज है और 1 कॉलम है, ये इसका ऑर्डर है। बी का जो ऑर्डर है उसमें 1 रॉ है और 2 कॉलम्स हैं। तो इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है ना ये सेम नहीं है, इसीलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो एक और मैट्रिक्स अब सपोज कर लें कि सी जो है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 और 8। अब इसका ऑर्डर जो है वो भी 1 by 2 है, तो इसका मतलब है बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। अब मैट्रिसेस को ऐड करने का क्या तरीकेकार है? मैट्रिसेस की जो
कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनको ऐड करते हैं। पहले बी लिखा हुआ है तो यहाँ पर अब हम बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 3 और 4। उसके बाद सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 5 और 8। 3 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो 5 है और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 8 है। तो इन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब हम ऐड कर देंगे तो ये एडिशन हो जाएगी। 3 + 5 करेंगे और 4 + 8 करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 8 और 12। तो मैट्रिसेस को ऐड करने का ये तरीकेकार है। जो सब्ट्रैक्शन होती है मैट्रिसेस की वो भी सिमिलर टू एडिशन है और इसकी कंडीशन भी सब्ट्रैक्शन की वही है, माइनस करने की भी। तो जब आप दो मैट्रिसेस को माइनस कर रहे हो तो उसके लिए भी आप ये देखेंगे कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है और फिर हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होंगी उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहीं पर आप एग्जांपल ले लें बी माइनस सी की, तो बी यहाँ पर है आपके पास 3 4 है और जो सी है वो आपके पास 5 और 8, ये 2 एंट्रीज हैं। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप माइनस कर देंगे तो 3 - 5 आएगा, 4 - 8 आ जाएगा जी। बी माइनस सी का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -2 एंड -4। तो ये सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू एडिशन। जी नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जी एक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है और किस तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m/n इज अ मैट्रिक्स ए टी। किससे डिनोट करेंगे? ए टी, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर टी लिखेंगे। टी इंडिकेट्स ट्रांसपोज। इज अ मैट्रिक्स ए टी ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m। ठीक है, पहले आपके पास जो ए का ऑर्डर था वो आपके पास था m क्रॉस n, लेकिन इसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर बन जाएगा n/m। ये मैट्रिक्स हम हासिल कैसे करेंगे? इसको ऑब्टेन करने का तरीका ये है, ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रॉज बाय कॉलम्स, या फिर लिख लें कि कॉलम्स बाय रॉज। एक काम करेंगे, दोनों काम नहीं करेंगे, क्योंकि रॉज को जब आप कॉलम बना देंगे तो ठीक है, लेकिन अगेन कॉलम्स को जब रॉ बना देंगे तो वो तो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाएगी ना। तो इसलिए एक काम करना है, रॉज को कॉलम बना दें या फिर कॉलम्स को रॉज बना दें जी। इसकी हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 5 6 1 2 और 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है 3 5 इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। सेकंड रो जो है 6 और 1 उसको हम सेकंड कॉलम बना देते हैं। थर्ड रो जो है 2 और 0 इसको हम थर्ड कॉलम बना देते हैं। लो जी, ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। तो अब आप देखें कि ए का जो ऑर्डर है इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर बना 3/2। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर आप देखें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर 2/3 बना। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो m/n है, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, इसका आपने ऑर्डर बताना है। तो जस्ट आपने कॉलम्स को प्लेस कर देना है, रिप्लेस कर देना है रॉस के साथ। तो उस सूरत में एन जो होगा वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा और एम सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, तो एन क्रॉस एम बन जाएगा। एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, इसी से रिलेटेड है, ट्रांसपोज से रिलेटेड। तो इसको हम देखते हैं, इस एग्जांपल को। जी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी। हमने प्रूव ये करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। नाइन्थ क्लास में भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए होंगे। तो सबसे पहले तो हम इनको ऐड करेंगे, ए प्लस बी फाइंड करते हैं।
मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 0 -1 और 2। सेकंड रो है 3 1 2 और 5। थर्ड रो है 0 -2 1 और 6। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बी मैट्रिक्स को। बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 2 -1 3 और 1। सेकंड रो है 1 3 -1 और 4। थर्ड रो है 3 1 2 और -1। जी, इसकी एंट्रीज को जब हम ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी कर देते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। 1 2 में ऐड होकर 3 बन जाएगा। 0 -1 में ऐड होकर -1 हो जाएगा। -1 3 में ऐड होकर +2 बन जाएगा। 2 1 में ऐड होकर 3 बन जाएगा। इसी तरह 3 और 1 4 होगा। 1 और 3 भी 4 होगा। 2 और -1 1 होगा। 5 और 4 जो है वो 9 बन जाएगा। 0 और 3 3 आ जाएगा। -2 और 1 -1 आ जाएगा। 1 और 2 3 होगा। 6 -1 जो है ये 5 आ जाएगा। जी, ये आपके पास आ गया जी, ए प्लस बी निकल आया। तो अब आपने इसका जब ट्रांसपोज लेना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर देंगे। ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है, उसमें जो फर्स्ट रो है उसको आप फर्स्ट कॉलम बना दें। 3 -1 2 और 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। 4 4 1 और 9। थर्ड जो रो है उसको थर्ड कॉलम बना दें। 3 -1 3 और 5। लो जी, ये हमारे पास ट्रांसपोज निकल आया ए प्लस बी का। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, उसमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमने करना है। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए का जो ट्रांसपोज है वो आप यहीं से हासिल कर लें। जो ए मैट्रिक्स है उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें। तो ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो बन जाएगा 1 0 -1 और 2। थर्ड सेकंड जो कॉलम है वो बनेगा 3 1 2 और 5। और जो थर्ड आपके पास रो है वो थर्ड कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी। 0 -2 1 और 6। लो जी, इसके अंदर हमने ऐड कर देना है बी का ट्रांसपोज। तो बी की जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट कॉलम बना दें। 2 -1 3 और 1 होगा। सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। 1 3 -1 और 4। इसी तरह थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बनेगी, तो 3 1 2 और -1। जी, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे, 1 और 2 जो है 3 बन जाएगा। 3 और 1 4 होएगा। 0 और 3 ये 3 आ जाएगा। ये 0 और -1 होगा। 1 और 3 4 होएगा। -2 और 1 -1 होगा। -1 और 3 2 बन जाएगा। 2 और -1 1 होगा। 1 और 2 3 होगा। 2 और 1 3 होगा। 4 और 5 9 बन जाएगा। 6 -1 जो है ये 5 बन जाएगा। लो जी, अब आप यहाँ पर देखें कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सेम आ गए हैं। तो इसीलिए एंड पर हम लिख देंगे कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लो जी, ये आपके पास ट्रांसपोज निकल आया हुआ है। तो इस एग्जांपल में हमने ये भी सीख लिया कि ट्रांसपोज फाइंड आउट कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब यहाँ पर भी वो क्वेश्चन है कि जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या उसकी भी कंडीशन होती है। तो हर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि इसकी भी कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम उस कंडीशन को स्टेट करते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ए इंटू बी, प्रोडक्ट भी राइट कर सकते हैं। इस ए बी के लिए ये कंफर्मेबल होंगी इफ जो फर्स्ट प्लेस पे आपने मैट्रिक्स ली हुई है ए, इफ इसका ऑर्डर, इफ सॉरी, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी।
मतलब जो पहली मैट्रिक्स है उसके पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद बराबर होनी चाहिए दूसरी मैट्रिक्स की रॉज की तादाद के। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर दो मैट्रिसेस में ए इंटू बी अगर आप फाइंड कर सकते हैं ना, तो ये लाजमी नहीं है कि बी इंटू ए फाइंड करें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास मैट्रिसेस है, ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 3, 0 और -1। एक बी मैट्रिक्स है 1, 3, 2, 0, 1, 0। ये दो मैट्रिसेस हैं। अब अगर आप प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं ना, ए को पहले रखें बी को बाद में। अभी मैं मल्टीप्लाई करने का तरीका नहीं सिखा रहा हूँ, जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि ये कैसे चेक करेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जब आपने ए को पहले रखा, तो ए के आपने चेक करने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, और बी की आपने चेक करनी है नंबर ऑफ रॉज। तो अभी ए के अंदर जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं, और बी के अंदर जो रॉज हैं वो भी 2 हैं। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है, ये प्रोडक्ट जो है ये आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बी ए लिखेंगे, इस सूरत में बी पहले आ गया, इसीलिए अब आपने बी के कॉलम्स को देखना है। तो बी के कॉलम्स जो है वो 3 हैं, और ए की आपने रॉज को देखना है, क्योंकि ये ए सेकंड प्लेस पे है। तो ए की जो रॉज है वो आपके पास 2 हैं, तो ये दोनों तो आपस में बराबर ना हुए, तो इसीलिए आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तरीकेकार है मैट्रिसेस को चेक करने का कि हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देखें कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 और 3। एक बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2। क्वेश्चन ये है कि क्या हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो ए आपने पहले लिखा हुआ है, ए के कॉलम्स चेक कर लें। ए में जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं। बी की रोज चेक कर लें, तो बी में रोज 2 हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए, इसलिए ए को बी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सिमिलरली अगर आप बी को ए से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अब की बार बी पहले आ गया, तो कॉलम्स आपने बी के देखने हैं। तो बी में एक कॉलम है और ए की आपने रोज देखनी है। तो ए में 1 रो है, तो ये दोनों भी सेम हुए, तो हम बी और ए को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम तरीका इसका सीखते हैं कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। इन्हीं में से कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 2, 3 और 0। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 0, 2 और 3 और -1 और 0। हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए में 2 रोज है, बी में 2 कॉलम्स हैं। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा? ए जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 0। जो बी मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 0, 2, 3, -1 और 0। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया चेक करने का तरीका ये है कि पहले के कॉलम देखने हैं, दूसरी की रोज देखनी है। लेकिन जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है उसमें फर्स्ट की रोज को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के कॉलम्स के साथ। ये मेथड होगा। तो एक रो को जब आप एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका तरीका ये होगा कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को सेकंड से करना है, और उनके दरमियान में आप प्लस इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर देखें कि ये जो फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ए बी का जो रिजल्ट है वो आपके पास बनेगा 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 3। तो ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये 0 है, ये -1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। इसी तरह फिर थर्ड के साथ भी करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 0 के साथ करेंगे। लो जी, फर्स्ट रो तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई।
अब इसी तरह से सेकंड रो को भी आपने तीनों कॉलम्सों से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास है सेकंड रो। तो 3 को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और 0 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह 3 को 0 से करेंगे और 0 को -1 से करेंगे। फिर 3 को 2 से करेंगे और 0 को 0 से करेंगे। 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 1 0 0 होगा, 2 इंटू -1 -2 होगा, 1 इंटू 2 2 होगा और 2 इंटू 0 0 होगा, 3 इंटू 1 3 होगा और 0 इंटू 3 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर आगे फिर 0 होगा, 3 इंटू 2 6 होगा और 0 इंटू 0 0 होगा। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया 7 -2 2 3 0 और 6। ये आपके पास रिजल्ट निकला है। जी, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये आपके पास एक कॉलम मैट्रिक है और ये आपके पास एक रो मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसमें आपने बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो बी के कॉलम्स 3 हैं, ए की रोज 3 हैं, इसीलिए ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 3 0 और 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर ये कॉलम वेक्टर आ जाएगा 1 2 और 3। जी, अब इनको मल्टीप्लाई करने का तरीकेकार ये है कि आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसके अंदर एक ही रो है और आगे एक ही कॉलम है, तो 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी ए बन जाएगा 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 3 3। तो बी ए का जो रिजल्ट है वो आपके पास आ जाएगा ओनली 6। अच्छा, यहाँ पर अब एक वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये जो मैट्रिक्स था ना आपके पास ए, इसका जो ऑर्डर है वो है 3 बाय 1। और ये जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/3। आपने बी को मल्टीप्लाई किया ए के साथ, बी को ए से मल्टीप्लाई किया, बी का जो ऑर्डर है वो 1/3 है और ए का जो ऑर्डर है वो 3/1 है। जो हमारे पास लास्ट में रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया हुआ है इसका ऑर्डर 1/1 है। तो अगर आपको एमसीक्यूज के तौर पर बी और ए का ऑर्डर बता दिया जाए कि ए का और बी का ऑर्डर 1/3 है और ए का ऑर्डर 3/1 है, आप ये बताओ कि इस प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना बनेगा? आप कहेंगे 1/1। लेकिन तरीकेकार ये है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया ना, इसीलिए हमें पता चल गया। मेथड इसका ये है, जब मैट्रिक्स ना दिए हुए हों तो ये जो दरमियान वाले सेम है इनको कैंसिल कर दें, बाकी आपके पास 1/1 बच जाएगा। ये रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा। इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इसका ऑर्डर 2/2 था और इसका ऑर्डर था 2/3। तो ये सेंटर वाले कैंसिल कर दें 2/2, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर बनेगा 2/3। तो ये आप चेक कर लें, लास्ट पे जो हमारे पास रिजल्ट आया है इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मैट्रिक्स आपके पास है, ऑर्डर ऑफ ए ये है 3/5 और ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स है 5/1, तो बताओ ए बी का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो अब आप ए के ऑर्डर को पहले लिखें 3/5, उसके बाद 5/1 लिखें, ये 5 5 से कट जाएगा, तो रिजल्टेंट आपके पास 3/1 आएगा। तो ए बी का जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ए बी का वो 3/1 होगा। ये रिजल्ट सिर्फ दो मैट्रिसेस के लिए ट्रू नहीं है, ज्यादा के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एमसीक्यूज में ये इस रिजल्ट से एमसीक्यूज बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है ऑर्डर ऑफ ए, ये आपके पास है m इंटू एन, और ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स है आपके पास n क्रॉस p, और एक तीसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है सी का ऑर्डर है p क्रॉस q। तो सवाल ये है कि एमसीक्यूज आपसे पूछा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी सी, ये कितना होगा? ठीक है, तो अब इसमें देखें कि ए को और बी को और सी को हमने करना है मल्टीप्लाई। ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है n क्रॉस p,
सी का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, तो अब ये एन कैंसिल होगा, एन के साथ पी कैंसिल होगा, पी के साथ, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर बन जाएगा एम क्रॉस क्यू। तो ऑर्डर ऑफ ए बी सी इज एम क्रॉस क्यू। तो ये आप दो से ज्यादा मैट्रिसेस के लिए भी ये रिजल्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। जी, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।